कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की तो कोई भी खेल का मैदान हो, पाकिस्तानी एथलीट्स हमेशा सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए मुल्क का नाम रोशन करते हुए आते हैं। लेकिन आलमी बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान पीछे था और अब उस मैदान में भी पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए और तकरीबन तमाम कैटेगरीज में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स का नाम गूंज रहा है। चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के 65 साला अब्दुल वहीद ने आलमी मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो अब स्पेन के शहर वेलेंशिया में होने वाली वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर जहांजेब का नाम गूंज रहा है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले बॉडी बिल्डर जहांजेब हफीज ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में फिजिक एंड फिटनेस कैटेगरी के 2 मुकाबलों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। तो जहांजेब का ये सफर कैसा रहा, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जहांजेब हफीज है, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है। जहांजेब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जहांजेब, ये जो रिसेंटली स्पेन में हुई है वर्ल्ड चैंपियनशिप और बॉडी बिल्डिंग कह ले, उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, कैसा मतलब वो जज्बात हमें बताइए जब आपको पता चला आप जीत चुके हैं वहाँ पर। जज्बात तो बयान नहीं कर सकता, दैट वाज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और उस वक्त के लिए एक्सपीरियंस, इतनी बड़ी दुनिया के साथ कम्पीट करना, अदर कंट्रीज़, अदर सिटीज़ और बहुत से मुल्क, ख़ासतौर पे हमारा पड़ोसी मुल्क होता है वहाँ पे, ऐसे मुकाबलों में तो वो और एक इंकरेजेंस मिलती है आपको। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और तब आप जीत जाते हैं तो फिर लाइक यू कैन एक्सप्लेन दैट फीलिंग। अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकते हैं वहाँ पे, और उससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। मतलब बिग थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहांजेब, मतलब इस तरह की जब चैंपियनशिप्स होती हैं तो उसके लिए कितनी देर पहले आप लोग तैयारी शुरू कर लेते हैं? हम लोग तैयारी में तो रहते हैं हर वक्त, लेकिन 1 साल उसको नॉन स्टॉप उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। हर वक्त उसको लेके चलते हैं पूरा 1 साल कम से कम। हमें होता है कि हम 1 साल पूरा उसको देंगे तो हम स्टेज के ऊपर कुछ रॉक कर सकते हैं। मतलब वो ट्रेनिंग आपने पूरे 1 साल तक करनी है? हाँ बिल्कुल, 1 साल। वो डाइट प्लान्स, वो अप एंड डाउन ट्रेनिंग्स, कभी हाई साइज कभी लो साइज में, आपने कटिंग्स में, आपने पूरा 1 साल उसको पूरा तैयार करना होता है। पूरा 1 साल कम से कम आपको चाहिए एक अच्छा कम्पीट करने। ठीक है। और ये वाली अगर मैं इस पूछूं चैंपियनशिप के बारे में तो कितनी टफ थी आपके लिए? इट वॉज वेरी वेरी टफ। मुझे उम्मीद थी थोड़ा बहुत होगा जब हम जा रहे थे कि ठीक है देख लेंगे। तब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे बहुत लोग हैं। लाइक इट वॉज टफ। तब हम नीचे स्टेज से खड़े होते हैं, बैक स्टेज पे होते हैं, तब पता चलता है कि देयर आर सो मेनी पीपल्स जो स्टेज पे जाके हमें बहुत तंग कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उसी का शुक्र अदा कर रहा हूँ। बाकी टफ बहुत था, बहुत टफ थी, क्योंकि इतने लोगों के सामने आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, उसकी जो इज्जत है उसको लेकर आगे चलना है। दूसरा मुझे बताइए कि बॉडी बिल्डिंग के शौकीन तो हर कोई होता है, मतलब सारे नौजवान लड़के कह लें कि बॉडी बिल्डिंग के शौकीन होते हैं, लेकिन अगर हमने चैंपियनशिप में हिस्सा लेना होता है तो कोई रिक्वायरमेंट्स अलग सी होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। आपको हमारे यहाँ ना लोग ट्रेनिंग करते हैं, अपने जिम जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। सोचते रहते हैं हमने कभी कम्पीट करना है, पर किसी फेडरेशन के साथ नहीं जाते, प्रॉपर ट्रेनर्स नहीं रखते, तो उनको पता ही नहीं होता, बस वो सोचते रहते हैं। पाकिस्तान में फेडरेशंस हैं, प्रॉपर हैं, हाँ अप एंड डाउन चलते रहते हैं सिस्टम्स, लेकिन आप किसी फेडरेशन के साथ अपने आप को इन टच रखते हैं। आप लाइक आज सोशल मीडिया से आप उनके साथ इन टच रहते हैं, दे पोस्ट एवरीथिंग कि हम कंपटीशन कराने लगे हैं, तो फिर आप उसके साथ इन टच रहेंगे तो कुछ कर सकते हैं। आप अकेले में सोचते रहेंगे कि मैंने करना है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो चैंपियनशिप के लिए फिर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है? किस तरह की फिर आपको बॉडी क्या अलग से बनानी पड़ती है या वैसे ही जो आप रूटीन में कर रहे होते हैं सारी चीजें, एक्सरसाइजेस वगैरह? रूटीन्स नहीं होती, बदल जाता थोड़ा सा। आपको फिर बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। इफ़ यू आर कम्पीटिंग लोकल, वो भी बहुत मेहनत है, वो भी कोई हल्का काम नहीं। लेकिन आप इंटरनेशनल जा रहे हो तो फिर आप उस लेवल्स को टच करते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कहाँ पे माइनस पॉइंट्स हैं, कहाँ पे प्लस पॉइंट्स हैं, कौन सा एरिया आपका वीक होना चाहिए, कौन सा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें आप किसी को बीट कर सकते हैं, तो वो वाला आपको देख के चलना पड़ता है। तो उसके साथ साथ फिर आप अपनी तैयारी करते हैं। तो बॉडी बनाने के लिए मतलब एक तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपने बोला ट्रेनिंग करनी है। दूसरा डाइट और जो एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। डाइट उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग से, क्योंकि डाइट प्लान्स ही सब कुछ चेक करते हैं। आपकी बॉडी में कितना कार्ब रहना चाहिए, कितना फैट लेवल रहना चाहिए, कितनी शुगर लेवल रहना चाहिए, हर एक को मेंटेन करते हुए ही बॉडी, तब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट आउट करते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग अच्छी ना करें और डाइट अच्छी ले लें तब भी नहीं हो सकता। अगर आप डाइट बुरी लें और ट्रेनिंग अच्छी कर लें तब भी नहीं हो सकता। इनका कॉम्बिनेशन बहुत हार्ड है
आपकी नींद, आपका खाना और आपकी ट्रेनिंग, तीनों, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर आपको फिर आपकी बॉडी बनना शुरू फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप तो चैंपियन हैं, आप तो अपने आप को फिट रखेंगे, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं उन्होंने अगर अपनी बॉडी बनानी है तो कम से कम दिन में कितनी देर उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए? मिनिमम 45 मिनट्स। ओके, 45 मिनट्स उनको अपनी ज़ात के लिए देने चाहिए, लाइक दिस ऑन सेल्फ। 45 मिनट्स में चाहे वो कार्डियो कर लें, चाहे वो हल्का फुल्का सा वर्कआउट कर लें, वो जितना दिन का उन्होंने बैड खाया हुआ है जो वो सब कंज्यूम हो, लेकिन उनको कम से कम 45 मिनट्स पर डे एक नॉर्मल इंसान को देने चाहिए अपने। और 45 मिनट्स मेरे ख्याल से पता भी नहीं चलता। अगर आप ग्राउंड में जाएं तो 2 से 3 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएं तो आप अच्छा सा कार्डियो कर सकते हैं। वॉक किस तरह की करें? मतलब बहुत से लोग कहते हैं अच्छा हमने सिर्फ खाली चल लिया, वॉक कर ली, वॉक क्या ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए? ब्रिस्क वॉक ही कंपल्सरी है अगर आप फिटनेस के साथ रहना चाहिए। ठीक है, अगर चल लिया तो वो आप घर में बहुत चल लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। ब्रिस्क वॉक करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते हैं और आपको फील कराता है, आप खुद फील करते हैं कि आप अपने आप को लाइट फील करते हैं। तब आप कुछ इजी होके आते हैं जिम से तो आपको पता चलता है कि आपने अपना जो था सब कुछ बैड बाहर निकाला और फिटनेस में आप लेजीनेस छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ भी हम बात करते हैं कि वो मोबाइल पे बैठ बैठ के ना हर वक्त लेजी रह गया, हम हिम्मत ही नहीं करते जाने की और कहते हैं बस मैं कल जाऊंगा जिम, कल जिम जाऊंगा या नेक्स्ट मंडे से जिम इरादा कर लेते दिमाग में, लेकिन वो हिम्मत हो नहीं रहा होता उससे। तो जो मुझे बताइए कि अगर बहुत से लोग हैं फिर इस हवाले से, जैसे हम बात भी करते कि स्टीरॉइड्स भी फिर इस्तेमाल करते हैं बॉडी को बनाने के लिए, ये एक नुकसानदेह भी है, तो क्या ये बॉडी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की? बेसिकली ना स्टीरॉइड का नाम गलत तौर पे लिया जाता है। हम कोई बॉडी का किसी पार्ट का बूस्टर भी लेते हैं ना तो लोग उसको स्टीरॉइड कह देते हैं। अच्छा, हम प्रोटीन लेते हैं तो स्टीरॉइड कह दिया जाता है। हम कोई अच्छा अपनी कुछ बॉडी फिजिक की चीज़ें हमें पूरी करने के लिए कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, उनको भी स्टीरॉइड्स की कैटेगरी में गिना जाता है। हाँ, स्टीरॉइड्स अवेलेबल हैं, हर जगह पे लिए भी जाते हैं, बैड भी हैं, अच्छे भी हैं। कुछ हमें अलाउ किए जाते हैं, कुछ हमें अलाउ नहीं होते। तो वो हमें हमारी जो फेडरेशन है उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ आप ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो, कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। तो बैन आइटम्स बहुत ज़्यादा है। हमारा टेस्ट हुआ है वहाँ पे, क्लियरेंस के टेस्ट के बाद हमें क्लियरेंस मिलती है, तब आप गोल्ड होते हैं। आप कभी कहीं भी कम्पीट करते हैं तो उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है प्रॉपर कि आपने कुछ लिया तो नहीं है, उसके बाद अनाउंस होता है कि आप विनर हैं। आप विनर हैं और आप इस कंपटीशन के लिए जो है वो आप विदाउट स्टीरॉइड हैं और आप जेन्युइनली लड़ सकते थे, कंपटीशन में लड़ सकते हैं। दूसरा मतलब ये मसला जो है मेरे ख्याल से नौजवानों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वो शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि जल्दी हमारी बॉडी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही वो लाइक हमें देखते हैं, हमें देखते समझते हैं कि शायद हम रात बन गए, बाय नाइट सारा कुछ हो गया, पर ऐसा ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता। हम बहुत सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। वो समझते हैं माएँ आज जिम तो हम कल बन जाएंगे, आज मैंने वो वेट उठाया तो बस मेरे बाजू में जो दर्द हो रही है वो क्रैम्प्स नहीं है, वो मेरी बॉडी बन गई। तो वो चीज़ें उनको शॉर्टकट में मजबूर कर देती हैं। और कुछ हमारे गलत ट्रेनर्स, कुछ कोच दोस्त हैं जो कि फिर उनको गलत रास्ते पे लगा देते हैं शॉर्टकट्स दिखाने के लिए कि यार मेरा काम बन जाएगा और ये फटाफट कुछ ना कुछ बन जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा नुकसान आता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। तो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी सोच में ऐसी प्रॉब्लम है कि शायद मैं अगर 2 पैनाडोल भी खाऊंगा ना उनके सामने तो दे थिंक कि ये पैनाडोल से बॉडी बन रही है। वो देख के मतलब प्रोफेशनल ट्रेनर्स और जो कोच हैं वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ कंपल्सरी थिंग। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हाँ आप फिटनेस के लिए जा रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे वॉक कर रहे हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कोच के बगैर आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। मैं 2 सालों से लड़ता आ रहा हूँ कंपटीशन, मैंने अपने कोच को एक दिन भी मिस नहीं किया हुआ। मैं उनके बगैर ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, वो ही मुझे ट्रेन करते हैं। हाफिज़ नाज़र है मेरे कोच, वो मेरे हर वक्त साथ होते हैं कि मुझे ट्रेन उन्होंने ही करता। मैं ये बिल्कुल नहीं कभी छोड़ता कि वो नहीं है तो मैं उनके बगैर भी करूँगा, नहीं। उनका सर पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो कि वो देख सकते हैं। लाइक मैं अगर किसी को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मेरे भी बहुत से दोस्त स्टूडेंट हैं, तो वो मैं उनको देख सकता हूँ, वो खुद नहीं देख सकते वो चीज़ें कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, ये ट्रेनर ही आपको बता सकता है। तो आपने इससे पहले जहाँ से कितने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया? इससे पहले मैंने 2019 में एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था, वो मिस्टर एशिया के लिए था सिंगापुर में। वहाँ पे मैं सेकंड हुआ था फिज़िक में, और उसके बाद अल्लाह ने हिम्मत रखी, हमने कोशिश करते रहे, कोविड आता रहा, हमने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, फिर अल्लाह पाक ने और इज़्ज़त दी और इस दफ़ा गोल्ड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने फिर सोच लिया था कि उसके बाद मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप लाइक आई वाज ऑन इट। मैंने कहा था, मैंने इस दफ़ा एक इरादा बना था कि मैंने ग्रीन
ग्रीन कोट जरूर पहनना है। Okay. एक ज़हन में था कि अब मैंने ग्रीन के लिए खेलना है। पहले मैं अपने लिए खेल के आया था, इस दफ़ा ग्रीन के लिए खेलना था कि पाकिस्तान के लिए ही खेलना। पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा खेला है और आपने गोल्ड भी हासिल कर लिया है।